कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 3, हमारा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कुछ एग्जाम्पल हम कर रहे थे इसके, तो एग्जाम्पल नंबर 4 है एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3 जब एक्स जीरो नहीं है। कोई भी वैल्यू जीरो से बड़ी है या जीरो से छोटी है तो फंक्शन हमें कौन सा चुनना है, एक्स क्यूब प्लस 3, क्योंकि और x बराबर जीरो पर फलन है 1 और हमें बताना है x बराबर जीरो पर यह फलन सतत नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन का जो पार्टीशन है वो जीरो पर हो रहा है। तो हमारा मेन पॉइंट चेक करने का यही है। देखो x जीरो नहीं है तो फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 की ये एक बहुपद है, पोलिनोमियल है, तो ये सदैव सतत ही होगा, चाहे कोई बिंदु x बराबर 1 ले लें, चाहे 2 लें, चाहे 4 लें, 5 लें। इसी प्रकार अगर x बराबर जीरो तो देखो यहां पार्टीशन हो गया, तो x अगर जीरो नहीं है तो फलन ये है और x बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो हमें बताना है x बराबर जीरो पर यह सतत नहीं है। तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे x बराबर जीरो पर। तो कैसे जीरो पर, जैसे अभी हमने लिखा था, देखो ये जीरो पर हमारे पास इस प्रकार लिखेंगे LHL, तो ये जीरो पर हमारे पास लिमिट LHL निकालेंगे तो जीरो माइनस एच एफ माइनस एच, तो फंक्शन क्या कौन सा चुना जाएगा, क्योंकि एफ माइनस एच जीरो तो नहीं है, तो ये आ गया। यहाँ माइनस एच पुट करेंगे, माइनस एच की क्यूब, तो फिर ये एच की माइनस एच क्यूब प्लस 3, फिर हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जीरो पे निकाल रहे हैं, तो जीरो प्लस 3, तो ये वैल्यू आएगी 3। तो हम देखते हैं इस फलन की LHL 3 है जीरो पर। अब हम इसकी निकालते हैं जीरो पर RHL, यानी कि जीरो प्लस फिर वही लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, तो वहां आएगा एफ एच, फिर यहाँ पुट करेंगे एच क्यूब प्लस 3, फिर इसमें एच की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये फिर वैल्यू 3 आई। तो हम देखते हैं इसकी RHL भी 3 है। तो x बराबर जीरो पर फलन परिभाषित है, इसका हल देखते हैं। x बराबर जीरो पर फलन का मान 1 है। अगर x जीरो नहीं है तब फलन बहुपदीय है, दोनों दशाओं में बहुपदीय है, तो इसलिए सतत है, इसलिए बने। लेकिन हमने LHL RHL भी निकाली है तो जीरो पर, तो जीरो पर हम देखते हैं लिमिट जीरो प्लस एक्स, तो इसकी लिमिट 3 है, क्योंकि दोनों दशा में बहुपदीय। मैंने LHL RHL भी आपको इससे पहले बताई, वो निकालें, दो 3 आई थी, तो इसलिए की लिमिट का एग्जिस्टेंस है और वो किसके बराबर है 3। लेकिन इसका फलन की वैल्यू x बराबर जीरो पर क्या है 1 है। तो LHL RHL ने लिमिट तो इसकी 3 है, लेकिन f0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी f0 क्या है हमारे पास, अगर हम जीरो पर वैल्यू निकालें तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, वो 1 है, और लिमिट है 3। तो इसका मतलब LHL तो हमारे पास लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होने के कारण यह फलन सतत नहीं है। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी 3 ही होनी चाहिए थी, वो नहीं है, 1 है। तो ये हमारे पास एक तरीके से डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हुआ। तो यह एक तरीके से फलन जीरो पर असतत है। अगर जीरो नहीं है, क्योंकि बहुपद है, कोई वैल्यू ले लें जीरो के अलावा सभी पर ये सतत है। इसी प्रकार आगे इसने क्या, उन बिंदुओं की जांच की जिन पर एक अचर फलन को सतत, वो कांस्टेंट जो फलन होता है, अगर तुमसे कहा जाए कि एक फलन है एफ एक्स बराबर 2, एफ एक्स बराबर 2 लिख दिया, अब हम x की वैल्यू कुछ भी लें तो फलन की वैल्यू क्या है 2 ही आएगी। कोई भी वैल्यू यहां रियल वैल्यू पुट करते हैं जो डिफाइन, तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमें वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू 2। तो फंक्शन तो सभी वस्तुओं सभी पर ये सतत है। अगर हम लिमिट निकालें डायरेक्ट लिमिट निकल जाएंगी। तो एफ एक्स, अगर मैंने एक सी वैल्यू चुन ली, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, तो सी एफ एक्स, तो लिमिट क्या आई
एफ एक्स में वैल्यू पुट कर दी तो के ही आएगी, वैल्यू पुट करी हमने यहाँ सी, और तो क्योंकि वैल्यू के बराबर है, कुछ भी वैल्यू पुट करें इसके हिसाब से क्या है फलन की वैल्यू, एफ एक्स बराबर के, मैंने क्या पुट किया यहाँ सी, तो क्या यहाँ तो कोई चर तो है ही नहीं है तो के ही रहेगी, तो कोई वैल्यू, तो इसके लिए हम देखते हैं वैल्यू क्या है इसकी, लिमिट की के आई, और फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालें सी पर तो भी के है, तो ये इस तरीके से वैल्यू लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसलिए ये फंक्शन तथा, तो याद कर ली कांस्टेंट फलन ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। अब इसके बाद है कोई तत्सम फलन यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स, ये भी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, हम यहां कोई वैल्यू रखते हैं तो वही वैल्यू यहां आती है, तो यानी कोई भी वैल्यू हम रियल नंबर यहां रखेंगे तो हमें उसके कोरस्पोंडिंग वही रियल नंबर मिलेगी, अर्थात फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट है, तो अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ बिल्कुल प्राप्त होगा, अर्थात बिना पेन उठाए हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं, इसलिए ये भी सतत है। लिमिट निकालने, फंक्शन की वैल्यू निकालने, इसके बाद कोई वास्तविक फलन f सतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। अगर हमें कहना है कि कोई फलन सतत है तो हम हर उसके जो उसका डोमेन है, जो उसका प्रांत है, उसके प्रत्येक बिंदु को लेंगे और हम देखते हैं प्रत्येक बिंदु पर सतत होना चाहिए। अब हमारे पास एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स, ये हमने क्वेश्चन अभी किया था एग्जाम्पल में पिछली वीडियो में, तो ये हमें बताना है प्रत्येक फलन एक सतत फलन है, इसमें कोई बिंदु नहीं दिया। तो अब देखो ये इसकी डेफिनेशन, हमारी मोड की डेफिनेशन ये है, पार्टीशन हमारा 0 पर है, तो हमें इसका जो प्रांत है, देखो ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी। एक तरीके से हमारे पास एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 छोड़ते हुए एक रेंज ये बनी, एक 0 हुई और एक 0 से बड़ी हुई, यानी 0 से छोटी, 0 और 0 से बड़ी, प्रत्येक पर स्थित होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, हमने उस एग्जाम्पल में 0 पर क्या दिखाया था, स्थित दिखाया था। अगर हम देखते हैं यहां कोई वैल्यू लेते हैं, सी कोई वैल्यू हमने चुन ली, कोई भी नेगेटिव नंबर हमने लिया, तो हम जानते हैं कि एक बहुपद आता है, क्योंकि तो एफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स, ये एक तरीके से बहुपद हुआ, तो पोलिनोमियल हुआ एक तरीके से, तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस, तो इस रेंज में भी कंटिन्यूअस है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब भी ये कंटिन्यूअस है, और x बराबर 0 पर मैंने एग्जांपल में पहले दिखाई थी, इससे पहले वीडियो में, ये सतत है। तो इसलिए सभी, यानी कोई भी रीस की जो हमारे पास डोमेन है, जो इसका प्रांत है वो रियल नंबर है, तो इस प्रांत के सभी बिंदुओं पर ये सतत है, इसलिए एक फलन, यह एक सतत फंक्शन है। उसने लिया, देखो सी एक वास्तविक संख्या है, सी पहले लेस देन 0 लिया, फिर सी ग्रेटर देन 0 लिया, फिर सी बराबर 0 लिया, तो 3 रेंज इसने ली है, तीनों रेंज पर ये। इसी प्रकार ये हमारे पास दिखाना है कि एक फलन एक सतत है सभी बिंदुओं पर, तो इसी प्रकार हम कोई, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल इसकी जो रेंज है, इसका जो डोमेन है वो एक रियल नंबर, हम कोई भी रियल नंबर ले, उस रियल नंबर पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और वो एक रियल नंबर है, वो भी एक रियल नंबर है, तो ग्राफ किया जा सकता है, तो ये प्रत्येक बिंदु पर ये भी सतत है। ये है 1/x, क्योंकि हम जानते हैं अगर x की वैल्यू 0 हुई तो ये फलन परिभाषित नहीं है, तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के अलावा हम कोई भी वैल्यू लें तो एफ एक्स इक्वल टू उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, तो उस पर ये फलन ये सतत है। एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसे अगर देखें उसी प्रकार, देखो यहां जो निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए, उसने कोई बिंदु नहीं दिया है कि हमें इस बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, अब हमें पूरे फलन के बारे में बात करना है,
और देखो पार्टीशन है हमारे पास 1। देखो ये मुख्य मेन बिंदु होता है 1, यहां x इजकल टू 1 पे तो हम चेक करेंगे और बाकी हम थोड़ा सा तर्क से हम लिख सकते हैं। देखो यदि कोई वैल्यू x, कोई वैल्यू हम c ले और c 1 से कम है, c 1 से कम है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स इजकल टू, ये वाली परिभाषित होगी एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 2, क्योंकि ये क्या है x लेस देन एंड इक्वल टू 1, यानी यदि कोई वैल्यू x इजकल टू 1 है या 1 से छोटी है तो फंक्शन होगा x प्लस 2। तो हमने यहां c पुट किया इसमें, तो ये हो गया c प्लस 2। तो एफ सी की वैल्यू क्या आई, c प्लस 2। अब हम, क्योंकि हमने वैल्यू ली है c से कम की, कोई भी 1 से कम, तो फंक्शन क्या है हमारे पास x प्लस 2, ये एक बहुपद है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, तो c प्लस 2 तो बराबर हो गई, लिमिट भी और वैल्यू भी, तो सतत है या डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि इससे कम पर एक्स सी लेस देन पर यह एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 2 एक बहुपद है और बहुपद सदैव सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होता है। तो ये हमारे पास फंक्शन c लेस देन 1 पर सतत है। अब हम देखते हैं c ग्रेटर देन 1 पर। c ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है ये x माइनस 2, तो ये भी एक सतत है हमारे पास, ये भी एक बहुपद है। अगर हम x ग्रेटर देन 1 से नहीं 1 से बड़ी कोई भी राशि लेते हैं, अगर मैं x बराबर 5 लेता हूं तो एफ एक्स या 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 3 आ गए, तो ये एक बहुपद है, तो लिमिट आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आई देखो, अगर c ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू तो होगी c माइनस 2, वहां c पुट कर देंगे c माइनस 2, लिमिट फाइंड कर दे डायरेक्ट क्योंकि बहुपद है, तो एफ सी ए सी भी c माइनस 2 बराबर है, तो इस रेंज में भी ये सतत है। तो हम देखते हैं c 1 से बड़ा है या छोटा है, तो ये हमें एक बहुपद था और दोनों हमारे पास सतत है। अब हम देखते हैं x बराबर 1, ये हमारा मेन क्वेश्चन बना, x बराबर 1 पर क्या यह फलन सतत है। अब हम यहां LHL RHL यूज करेंगे क्योंकि पार्टीशन का क्वेश्चन है, तो एक बार 1 प्लस एच जो डेफिनेशन है लिमिट, जब हम इसकी RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे 1 माइनस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच के लिए फंक्शन होगा ये, तो यहां 1 माइनस एच लिखेंगे, तो 1 माइनस एच प्लस 2, फिर इसमें h पुट कर देंगे 0, तो हमारे पास 3 आएगी, 1 माइनस 0 प्लस 2, तो 3 वैल्यू आ गई। तो LHL हमारे पास 3 है। अब हम निकालते हैं RHL, यानी कि 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच, सुनिए ध्यान से लिख लें, फिर इसके बाद इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारे पास f माइनस एच कहां रखेंगे, अब हमारे पास देखो फलन ये 1 माइनस 1 प्लस एच, 1 प्लस एच हो 1 से बड़ा, क्योंकि h ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन ये होगा, तो यहां x की जगह 1 प्लस एच करेंगे, 1 प्लस एच माइनस 2, फिर h की जगह पुट करेंगे तो तुम्हारे पास 1 माइनस 2, ये माइनस 1 आई, तो RHL आएगी हमारे पास माइनस 1। देखो ये निकाल रखी है, c इक्वल टू 1 पे पहले क्या निकाली 1 माइनस एन पे, यानी कि 1 माइनस एफ एक्स, ये क्या कहलाएगी LHL। लिखने का तरीका मैं पहले बता चुका, ये है LHL, x बराबर माइनस से लिखेंगे लिमिट, यहां लिखेंगे लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच, फिर इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हल करेंगे, मैंने पहले बोला देखो 3 आई थी, और यहां हमारे पास आई RHL, ये RHL है, तरीका वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच, फिर 1 प्लस एच कौन सा फंक्शन है, 1 प्लस एच के लिए नीचे वाला फंक्शन होगा ये वाला, इसमें यहां 1 प्लस एच पुट कर देंगे, फिर h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पाएगा 1 माइनस 2 अर्थात माइनस 1, तो ये लिमिट आई हमारे पास माइनस 1। तो इसलिए देखो लिमिट जो आपको पहले की इसकी वीडियो पढ़ी हुई है कक्षा 11 की, उन्हें देखें ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन किए हुए होंगे। ये हमारे पास हुई माइनस 1। तो हम देखते हैं जब लिमिट का ही एग्जिस्टेंस नहीं, जब LHL RHL ही बराबर नहीं तो लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आगे हमें देखने की, तो इसलिए फलन x बराबर 1 पर, क्योंकि x बराबर 1 पर बाएं व दाएं पक्ष की सीमाएं समपाती नहीं है, अतः x बराबर 1 पर f0 सतत नहीं है, अर्थात यहां x बराबर 1 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हुआ।
यानी एक पर ये फलन असतत है, बाकी कोई बिंदु ले सब पर ये कंटिन्यूस है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये हमारे पास ये है, ये भी पार्टीशन वाला x बराबर 1 पर चेक करनी है, बाकी पर ये सब असतत होगा। ऐसे ही क्वेश्चन ये है जैसे अभी मैंने किया है, इसके साथ हमें दिखाना है तो हम c लेंगे एक वैल्यू। ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। थैंक यू, आगे देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।